अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक हिस्ट्री ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक हिस्ट्री ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में ये हमारी 4th वीडियो है जो हमने सीरीज शुरू की है MCQs एक्सप्लेनेशन। इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें। बहुत कुछ मिल रहा है ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए यहाँ पर, ठीक है। इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। और ये हमने 10 मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार किए हैं। जिन लोगों को इनकी PDF फाइल्स चाहिए वो PDF फाइल्स हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा भी 10 मॉक टेस्ट हैं, 1-2 मॉक टेस्ट इसमें और ऐड करने का हमने सोचा है, ठीक है। वो मॉक टेस्ट ऐड करेंगे, उनकी भी वीडियोस आपके साथ आएंगी ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें और मदद कर सकें, ठीक है। और बहुत सारी वीडियोस भी हमारी पड़ी हुई हैं BA अरबिक करके, एंट्रेंस करके, जो अलग अलग अंदाज में आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी। वो वीडियोज़ देख लीजिए, आपकी तैयारी इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगी। अभी आपके पास तकरीबन 40+ डेज़ हैं और ये काफ़ी टाइम होता है, इसलिए ये ना समझें कि जल्दी हो गया, ये नहीं हो गया, ठीक है, वो हो गया। अरे यही टाइम तो मैं बता रहा था कि अप्रैल मई में आपके एग्जाम होंगे, और कभी तो नहीं बताया था मैंने। जून कभी नहीं बोला था, मेरी ज़ुबान से जून कभी नहीं निकला था, अप्रैल मई बोला था, ठीक है। तो अप्रैल में ही आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं एंड में, तो तकरीबन 40 दिन आपके पास मौजूद हैं। और इसी तरीके से सब्जेक्टिव के लिए हम कोर्स शुरू कर रहे हैं 20 दिन का, जो कि दूसरे सेकंड रमज़ान से शुरू होगा। किसने? सेकंड रमज़ान से शुरू होगा। तो उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं बेहतरीन अंदाज में। इंशाल्लाह सब्जेक्टिव की आपकी तैयारी करा दी जाएगी। तो सब्जेक्टिव का जो भी फियर है, चाहे मदरसे के स्टूडेंट्स हों या फिर इसी तरीके से स्कूल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हों, वो ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आपकी पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी। और नंबर वगैरह मैं दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं 63 97 70 44 74। और ये PDF फाइल्स, मॉक टेस्ट की PDF फाइल्स वगैरह हासिल करने के लिए आप इसी नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको PDF फाइल्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए, आंसर के लिए आप हमारी वीडियोज़ देखें। ये वीडियोज़ जो बना रहे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ मोरक्को? मोरक्को की करेंसी क्या है? तो करेंसी के बारे में, अरब कंट्री की करेंसी के बारे में यहाँ पर एक सवाल है, तो आपको बहुत कुछ देने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तैयार रहिए। क्या वो पेटी बांध लीजिए, आ रहा है, ठीक है। तो पेटी बांध लीजिए और बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पर करेंसी क्या है मोरक्को की? तो मोरक्को की करेंसी क्या है? आपकी दिरहम है। क्या है? दिरहम है। अब यहीं पर एक सवाल बनता है, दिरहम जो है ये किस किस की करेंसी है? तो दिरहम जो है आपकी, एक तो मोरक्को की करेंसी है और इसी तरीके से UAE की करेंसी है दिरहम, ठीक है। UAE की करेंसी है दिरहम, मोरक्को की करेंसी है और इसी तरीके से UAE की करेंसी है दिरहम। ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर लीरा 2 लोगों की करेंसी है। लीरा 2 लोगों की करेंसी है। तो लीरा किस किस की है? एक आपकी लबनान की है, एक आपके शाम की है। इन दोनों की आपकी लीरा है ना, लीरा। और किसी की लीरा हो इंटरनेशनल में तो बताना, हम तो अरब की बात कर रहे हैं। तो लीरा किसकी है? लबनान की और शाम की है, ठीक है। तो जो टोटल कंट्रीज़ कितनी कितनी करेंसी का यूज़ हुआ है, नंबर 1 देखें। एक आपका दीनार का यूज़ हुआ है, इंग्लिश में ही लिखता हूँ मैं, एक दीनार का यूज़ हुआ है, ठीक है, इसका बताते हैं। एक दिरहम का यूज़ हुआ है, उससे पहले रियाल का यूज़ हुआ है, ठीक है। दिरहम के बाद रियाल का हो जाएगा, उसके बाद पाउंड का यूज़ हुआ है, उसके बाद जो है फ्रंक का भी यूज़ हुआ है, फ्रंक कहेंगे, फ्रंक का यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद एक शलन है किसी की, ठीक है, सोमालिया की शलन है। तो यहाँ पर आप देखो इतने चीज़ों का यूज़ हुआ है। दीनार तकरीबन 6 या 7 का है दीनार, ठीक है। जैसे तुनिस का है, ठीक है, कुवैत का है, बहरैन का है, उर्दून का है, अलजायर का है, फ़िलिस्तीन का है। तो ये दीनार का इनका बन जाता है। जबकि रियाल कितना का है? रियाल 4 लोगों का है। रियाल 4 लोगों का है, 4 कंट्रीज़ का रियाल है। और वो 4 कंट्रीज़ कौन सी हैं? सऊदीया, कतर, यमन एंड ओमान। सऊदी, कतर, यमन एंड ओमान। सऊदी, कतर, यमन एंड ओमान। रियाल 4 लोगों का। दिरहम की बात आई, दिरहम 2 लोगों का, मोरक्को का, मगरिब का एंड UAE का। मोरक्को को मगरिब बोलते हैं, UAE का, ठीक है, UAE का और मोरक्को का। फिर उसके बाद लीरा 2 लोगों का हमने देखा, शाम और लबनान का, लेबनान और सीरिया का, लेबनान और सीरिया का, ठीक है। उसके बाद हमने पाउंड देखा, पाउंड 2 लोगों का है, सूडान एंड इसी तरीके से इजिप्ट, सूडान एंड इजिप्ट। उसके बाद अभी हमने देखा एक फ्रंक करके हमने देखा, तो वो किसका है? कोमोरोस, जिसको जज़ीरुल कमर बोलते हैं, और जिबूटी का, ठीक है, जिबूटी का, ठीक है। कोमोरोस एंड जिबूटी का ये आपका लीरा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनको जहन में याद रखेंगे तो सही जवाब क्या होगा? मोरक्कन दिरहम। मिल गया ना बहुत कुछ। चलिए, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? कौन सा सबसे गहरा समंदर है, सबसे गहरा महासागर है? तो वो आपका पैसिफिक ओशियन है। कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है। इस चीज़ को याद करेंगे, ठीक है।
अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है और एक साउथ करके एशियन आता है ओशियन है, उसको भी याद करेंगे। ठीक है, तो ओशियन के बारे में हमारी वीडियो बनाई जा चुकी है, उस वीडियो को देखना, बड़ी मज़ेदार है, सब कुछ याद हो जाएगा और मोटी मोटी चीज़ें आपको तकरीबन याद हो जाएंगी ओशियन के ऊपर। वो वीडियोस देख लें, लिंक वगैरह हमने उड़ान बैच के जो ग्रुप है उसको शेयर कर दी है। जो बच्चे उड़ान बैच वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें और सब्जेक्टिव के लिए आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, अरबिक की अच्छी तैयारी करा दी जाएगी। द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच, चुनांचे दुनिया की सबसे गहरी खाई, सबसे गहरी खंदक जो है, सबसे गहरी खाई कहाँ पर मौजूद है? मारियाना ट्रेंच में। कौन सी है? मारियाना ट्रेंच है, जो कि कहाँ पर वाक़ है, तो कौन से समंदर में है? तो ये समंदर में आपका पैसिफिक ओशियन में आती है। मारियाना ट्रेंच जो है, जो सबसे गहरी है, बिल्कुल ज़मीन का सबसे गहरा हिस्सा, ज़मीन का सबसे गहरा हिस्सा समंदर में ही हो सकता है, तो समंदर में सबसे गहरा हिस्सा का है मारियाना ट्रेंच है और वो आपका पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, इसको याद करेंगे। विच इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, इंडिया में सबसे साफ सुथरी सिटी किसको माना गया है? तो आपका इंदौर को माना गया। किसको माना गया? इंदौर को माना गया। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चुनांचे इंडिया के कानून का जो किस एक्ट के जरिए, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के कौन से एक्ट को, कौन से एक्ट के जरिया, कौन से एक्ट में से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, तो ब्रिटिश इंडिया में जो कोई एक्ट, कई सारे एक्ट पास हुए थे, 1919 का पास हुआ था, 9 का, 35 का, 47 का, अलग अलग पास हुए थे, तो उनमें से सबसे ज़्यादा मेन सोर्स के तौर पर किसको यूज़ किया गया, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया गया, पूरे तरीके से यूज़ किया गया, उसमें से बहुत सारी चीज़ें ली गई, तो वो कौन सा है? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको याद करेंगे, 1935 वाला, ये है सही। ठीक है, 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगला सवाल है, इन विच ईयर द सुप्रीम कोर्ट अडॉप्टेड द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना? किस साल में ये कॉलेजियम सिस्टम जो है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने ये इख्तियार किया? थोड़ा डीप क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा गहरा जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लेकर भी नहीं आया है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए बिल्कुल आपके लेवल के, ये भी आपके लेवल के हैं, एक आध दो क्वेश्चन इसमें है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लेवल के नहीं है, ज़्यादा गहराई में चले गए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ दो मॉक टेस्ट ऐसे बनाऊंगा बिल्कुल आपके लेवल वाले। विच इंडियन वन सिल्वर मेडल एट वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, चुनांचे वेट लिफ्टिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप जो सबसे बड़ी होती है, जहाँ पर वजन उठाना होता है, 2022 की, इसमें किस इंडियन ने चांदी का मेडल, सिल्वर मेडल जीता है? तो मीराबाई चानू ने, और इन्होंने शायद जो है ओलंपिक वर्ल्ड कप जो हुआ था, ओलंपिक हुआ था जो, उसमें भी इन्होंने सिल्वर जीता था। हु इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात आफ्टर द 220 असेंबली इलेक्शंस? ठीक है, गुजरात के न्यू चीफ मिनिस्टर कौन है? तो गुजरात के न्यू चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैं। कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। और कुछ लोगों के आप चाहो तो याद कर सकते हो, एपी के, आंध्र प्रदेश के कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी, यानी आप जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको तैयार कर लेना। गवर्नर का मैंने पिछला बताया था। यहाँ पर आसाम के कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंता बिस्वा शर्मा। बिहार के नीतीश कुमार, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर मशहूर हैं, झारखंड के हेमंत सोरेन, उड़ीसा के नवीन पटनायक, पंजाब के भागवत मान, और तेलंगाना के KCR जिनको के चंद्रशेखर राव बोला जाता है, यूपी के योगी जी, और वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी। इन मशहूर को आप याद कर सकते हैं। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड, ये भी थोड़ा डीप है लेकिन फिर भी हमने देखा ये, ठीक है, ये कौन? हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, चुनांचे इंडिया की ओलंपिक एसोसिएशन जो है, क्या कहेंगे? IOA, उसकी पहली औरत जो है वो, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, वो कौन है? आपका PT उषा। वो कौन है? आपका PT उषा। ये भी एक डिटेल का क्वेश्चन है, ये भी आपका एक डिटेल का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखें, यानी डीप क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स फ्रॉम द अरब वर्ल्ड वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ये तो एग्जाम में आ चुका है कि लिटरेचर में, अदब में, अरब में से किसको आपका क्या नोबेल प्राइज मिला है? तो वो कौन है? आपके नजीब महफूज। कौन है वो? नजीब महफूज। 1988 में इनको नोबेल प्राइज मिला, और नजीब महफूज आपके मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं। नजीब महफूज कहाँ से? आपका मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, चुनांचे एक मशहूर किताब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए लंबी दौड़ या लंबी चाल। ठीक है, तो ये किसका है? ये किताब आपकी नेल्सन मंडेला की किताब है। किसकी किताब है? नेल्सन मंडेला की किताब है। अब एनालिसिस करिए आप नेल्सन मंडेला की, और कुतुब हैं उनको देखिए। यहाँ पर महात्मा गांधी हैं, उनकी किताबें हम देख सकते हैं। तो महात्मा गांधी की बुक्स देखें, एक इनकी किताब है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, या इसी तरीके से उसी का नाम क्या रखा है? इंडियन होम रूल करके, इंडियन होम रूल करके एक किताब इनकी अच्छी सी है। ठीक है, इंडियन होम रूल करके। दूसरी किताब इनकी एक मशहूर किताब है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तलाशी हक ऐसा करके कुछ बोला जाता है। द स्टोरी ऑफ
माई एक्सपीरियंसेस विद ट्रूथ, ठीक है, विद ट्रूथ। तो इसको आप याद करेंगे, ये दो किताबें ज़रूर याद करेंगे, हिंद स्वराज। और इसी तरीके से मार्टिन लूथर किंग यहाँ पर हैं, इनका स्पीच बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है, आई हैव अ ड्रीम करके, आई हैव अ ड्रीम करके एक स्पीच बहुत ज़्यादा मशहूर है, जबकि इनकी किताब है स्ट्राइड टुवार्ड फ्रीडम, है ना, स्ट्राइड टुवार्ड फ्रीडम। ये किताब इनकी मार्टिन लूथर किंग की है। और गंगाधर तिलक भाई साहब की हमने कोई किताब नहीं लिखी है। अगला सवाल भी किताबों से मुताल्लिक है। द पोस्ट ऑफिस इज द बुक ऑफ। पोस्ट ऑफिस किसकी किताब है? तो बुक्स वाला क्लियर कर लेना, इंडियन बुक्स जो हैं साथ में इंटरनेशनल बुक्स जो हैं इनको पढ़ लेना ज़रा आराम से, ठीक है। ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगी और इसी तरीके से आपको जो है ये आपको इसमें भी मिल जाएगी अरिहेंट में। और इसी तरीके से अलग से इंडियन फेमस बुक्स ऑफ ऑल टाइम करके ऐसे तलाश कर लेना, इंटरनेशनल फेमस बुक ऑफ ऑल टाइम फॉर एग्जाम्स, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऐसे करके, ठीक है। देखोगे तो इंशाल्लाह बुक्स वगैरह आपको मिल जाएंगी, यहाँ से भी तैयार करो आप। तो द पोस्ट ऑफिस बुक किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। रविंद्रनाथ टैगोर की और किताबें मैं आपको बता देता हूँ। इनकी एक किताब है गीतांजलि, एग्जाम में आ चुकी है शायद, गीतांजलि। द पोस्ट मास्टर अगली किताब लिख लो, द पोस्ट मास्टर, ठीक है। नंबर 1 गीतांजलि, ये किताब तो है ही जो क्वेश्चन में पूछी गई। इसके अलावा द पोस्ट मास्टर, उसके अलावा इनकी कौन सी है? द गार्डनर, देख रहे हैं, द पोस्ट मास्टर, द गार्डनर, सेम टाइप का अंदाज है, द गार्डनर। इसी तरीके से द रिलीजन ऑफ अ मैन, द रिलीजन ऑफ अ मैन, ठीक है, ये किताब इनकी याद करें। उसके अलावा एक किताब इनकी नेशनलिज्म, नेशनलिज्म। इसी तरीके से एक किताब है इनकी द होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है। इस किताब को भी आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी दिए हुए हैं, इनको याद करेंगे। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद एक किताब है इनकी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस, आलमी तारीख की झलकियाँ ऑफ, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इनकी किताब है। एक किताब है इनकी द एसेंशियल राइटिंग्स, द एसेंशियल राइटिंग्स। अगली किताब है इनकी लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। बड़ी मस्त किताब है, मुझे तो ऐसा लगता है इस किताब को पढ़ना चाहिए क्योंकि कहीं पर पढ़ा है इसको। बंकिम चटर्जी जो हैं, ठीक है, बंकिम चटर्जी नॉवेलिस्ट हैं। द स्टडी ऑफ हिंदू फिलॉसफी, द स्टडी, इनकी किताब बंकिम चटर्जी की द स्टडी ऑफ हिंदू फिलॉसफी, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी शायरी वगैरह की है इन्होंने। इसी तरीके से और कुछ किताबें हैं जैसे कोपाला कुंदला, बंकिम चटर्जी की कोपाला कुंदला, और आनंदमाथ एक किताब है, और दुर्गेशानंदिनी एक किताब है ठीक है। तो कोपाला कुंडला, आनंदमाथ, दुर्गेशानंदिनी, ये कुछ किताबें, 3-4 किताबें आप इनके भी ज़हन में याद रखेंगे। गुबारे खातिर जो है किसकी किताब है कमेंट में लिखना, लेकिन गुबारे खातिर है क्या? तो ये आपका लेटर्स की किताब है, खुतूत का मजमुआ है, ठीक है, क्या खुतूत का मजमुआ है, लेटर्स की किताब है गुबारे खातिर। उसके बाद आप देखें अब्दुल कादिर अल बदायूनी के मुतालिक सवाल पूछा गया है। अब्दुल कादिर अल बदायूनी जो हैं ये स्कॉलर थे किसके कोर्ट में? तो अब्दुल कादिर अल बदायूनी जो हैं ये अकबर के कोर्ट में स्कॉलर थे ठीक है, अकबर के कोर्ट में स्कॉलर थे। इनकी एक किताब है मुंतखबुत तवारीख, जिसको तारीख़ बदायूनी बोला जाता है, तारीख़ बदायूनी बोला जाता है। इन्होंने रामायण और महाभारत का तर्जुमा किया है, रामायण और महाभारत का तर्जुमा किया है। अकबर के दरबार में अब्दुल कादिर बदायूनी साहब हुआ करते थे। अगला सवाल है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। फ्रांच पानीपत की 3 बड़ी जंगें हुई हैं, पानीपत में 3 बड़ी जंगें हुई हैं जिनकी डेट आपको मैं लिखवा देता हूँ, इजीली याद हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1526, 1556 और 1761। तो 2 15 में है और 1 17 में है, ठीक है। एक बात याद रखो, इनमें जो सिमिलरिटी है वो सिर्फ जगह की सिमिलरिटी है और कोई सिमिलरिटी नहीं है, समझ रहे हैं? इनमें जो सिमिलरिटी है वो सिर्फ जगह की सिमिलरिटी है कि उस जगह पे जंगें लड़ी गई हैं, वरना आप देखो कैसे जंगें हुई। और एक बड़ी मस्त बात क्या है, बड़ी मस्त बात यह है, पहली, दूसरी और तीसरी, तो पहली में मुगल थे, साथ में कोई और, दूसरे में भी मुगल थे, साथ में कोई और,
और अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दूसरी में मराठा, तीसरी में मराठा, यानी पहली दो में मुगल और लास्ट दो में मराठा, तो दो दो ये हैं। तो इसका मतलब चार नाम तो ये हो गए, 6 ही तो ढूंढना है हमें, 6 ढूंढना है, 4 तो ये हो गए, 2 को बस देख लेना एक। और एक जंग तो इन दोनों के दरमियान भी हुई है, वो कौन सी होगी समझ लो, फिर इसी से समझ लो कौन सी होगी, वो दूसरी जंग होगी जो इन दोनों के दरमियान हुई है ना। क्योंकि पहले में मुगल, दूसरे में मुगल, दूसरे में मराठा, तीसरे में मराठा, तो गोया कि दोनों कहाँ मिल रहे हैं, दूसरे में जाके मिल रहे हैं। तो दूसरी जंग किसके दरमियान हुई, मुगल और मराठा के दरमियान हुई, मुगल और मराठा के दरमियान हुई। पहुंच रहे हो नहीं पहुंच रहे हो, पहुंचो। अब 2 ही बंदे तो याद करना है, 6 लोगों को याद करना था, 4 को पता चल गया, यानी एक जंग में 2 लोग, एक जंग में 2 लोग, एक जंग में 2 लोग, तो 6 लोग हुए, तो 4 हमें पता चल गए। अब दूसरे कौन से है, तो पहली जंग जो हुई है 1500, तो डेट आपको ऐसे याद कर लेना है, 1526, 1556 और 1761, ईजी है। हालांकि 26, 56, 61 ये आपका किस में, असेंडिंग ऑर्डर में है, ये भी याद कर दो, 26, 56, 61, ठीक है। बाकी 15, 15, 17 वो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो पहली जंग जो हुई है मुगल में से बाबर, जब बाबर ने हमला किया था, दिल्ली सल्तनत शुरुआत में चल रही थी और दिल्ली सल्तनत का खात्मा किया, और दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोधी के साथ, लोधी सल्तनत में से, तो बाबर और लोधी के दरमियान हुई। तो बाबर मतलब ये अफगान थे, ये मुगल थे, है ना, ये कौन थे आपके, मुगल थे। बाबर, मुगल आए थे बाहर से हमला करने और यहाँ की जो असल हुकूमत थी उसको ख़त्म किया इन्होंने, ठीक है, दिल्ली सल्तनत को ख़त्म किया। तो ये मुगल हुए, बाबर और लोधी के दरमियान पहली जंग हुई। अब दूसरी जंग तो आपको पता चल गई किसके दरमियान हुई, आपका मराठा के दरमियान और इसी तरीके से अकबर के दरमियान। मराठा और मुगल के दरमियान, पहले नाम याद करो, मराठा और मुगल के दरमियान, मराठा और मुगल के दरमियान। मराठा में से कौन थे, मराठा में से आपके थे हेमचंद्रा विक्रमादित्य, हेमचंद्रा विक्रमादित्य, जबकि मुगल में कौन से, अकबर, मुगल में कौन से, अकबर, ठीक है। ये दूसरी जंग की बात हो गई। अब तीसरी जंग जो हमारा ऑप्शन भी है, तो तीसरी जंग किसके दरमियान हुई, यहाँ पे तो मुगल नहीं होंगे, यहाँ पे आपके मराठा प्लस अफगानी, ठीक है, प्लस अफगानी, दुर्रानी जिनको बोलेंगे, तो अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी बोलेंगे, ठीक है। मराठा प्लस मराठा, जिनकी लड़ाई किससे हुई, अफगानियों से, अफगानियों में से कौन उसके लीडर थे, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी, ये अफगान हुआ करते थे। तो दूसरी जंग किसके दरमियान हुई, मराठास एंड अफगान के दरमियान। अब थोड़ा सा और क्लियर कर ले रहा हूं, पहली जंग मुगल, नाम तो अलग चीज़ें, नाम याद करना, मुगल प्लस दिल्ली सल्तनत। दूसरी जंग एम प्लस एम, ठीक है, यानी मराठा प्लस मुगल। तीसरी जंग MA यानी M प्लस A, मतलब क्या हुआ, मराठा प्लस अफगान, ठीक है। तो MD MM MA ऐसे करके याद कर लेना। मुगल की क्या, मुगल और दिल्ली सल्तनत का MD भी एक पोस्ट है, MM याद कर लो, MM मिलीमीटर, ठीक है, और MA ये आपका MA किसके दरमियान, तो MD का मतलब मुगल और दिल्ली सल्तनत, और MM का मतलब मुगल और मराठा, MA का मतलब मराठा प्लस आपका अफगानी बन जाएंगे। अब नाम याद करो, मुगल में पहली वाली में बाबर हुआ करते थे, दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोधी, मराठा में हेमचंद्र विक्रमादित्य हुआ करते थे मराठा की जानिब से, जबकि मुगल की जानिब से अकबर। मराठा की जानिब से नाम पता नहीं तीसरी वाली में, और लास्ट वाली में कौन हुआ करते थे आपका, अहमद शाह अब्दाली, ये अफगान की तरफ से होते थे, ठीक है। तो पहली जंग MD, दूसरी MM और तीसरी MA, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो याद कराने के लिए, बिल्कुल भेजे में घुसाने के लिए मैंने आपकी बना दी हैं और अभी बनाई हैं, ठीक है। ये MM और MD तो अभी बनाई है, ठीक है, और बाकी वो थोड़ा सा जहन में सोच लिया था मैंने। लेकिन यहाँ पे देखो, ये तो किसका हुआ आपका, अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठास के दरमियान, अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठास के दरमियान, ये कौन सी बन जाएगी, तीसरी। जबकि बाबर एंड इब्राहिम लोधी जो A ऑप्शन है, वो कौन सी जंग होगी, वो आपका पहली जंग होगी, वो आपकी पहली जंग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ईजिली पानीपत की जंगें याद हो गई, 26, 56, 61, ठीक है। उसके बाद देखें, द वर्ड हिंदू विथ रेफरेंस टू पीपल ऑफ इंडिया, हिंदू जो लोग हैं, हिंदू जो लफ्ज़ है, ये इंडिया के लोगों को बोला गया जो कि सिंधु नदी के इस साइड में रहते थे, ठीक है, उनको लिए बोला गया। तो सबसे पहले इसको किसने यूज़ किया, तो इसको आपका अरब ने यूज़ किया, अरब लोग ने इनको यूज़ किया, ठीक है। व्हाट इज़ दैट, तो हिंदू होता था, ये हिंदी बोलते थे, बाद में जाके पर्शियन आए और पर्शियन लोगों से हाँ नहीं बोला जाता, तो उन लोगों ने सिंधु बोलना शुरू कर दिया, या हिंदू जो भी है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ, बल्कि उल्टा है, ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OBC, BBC की फुल फॉर्म क्या है, तो OBC की भी लिख देना,
मेरी जुबान से निकल गया। तो बीबीसी की फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है ये बीबीसी की फुल फॉर्म है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएसएफ? तो एब्रीविएशन वगैरह फुल फॉर्म वगैरह अच्छे से याद कर लेना, जो कि आपको लूसेंट में बहुत अच्छे से मिल जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से अरिहंट में भी मिल जाएंगी, और चाहे तो हमने भी शायद जमा कर रखे हो तो देख लेना, या फिर आप एब्रीविएशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके डालेंगे तो वहां पर भी बहुत सारी मिल जाएंगी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएसएफ? बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको भी याद करेंगे। उसके बाद यहां पर देखें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस यानी मजमूई घरेलू, ठीक है, उत्पाद, ठीक है, घरेलू उत्पाद। प्रोडक्ट के लिए क्या बोलेंगे अरबी में, उर्दू में? तो घरेलू उत्पाद, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपका जीडीपी का आएगा पहला वाला, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम कर दी इन्होंने कहीं ना कहीं। द अरबिक ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश वर्ड कंट्री। कंट्री का अरबिक वर्ड क्या आएगा? तो अरबिक इसका तर्जुमा आएगा आपका दौला। बी करके क्या आएगा? दौला आएगा, ठीक है। दौलतुन आएगा इसका असल तर्जुमा, दौलतुन। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टुक प्लेस फर्स्ट। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कि 19वीं सदी में 1870 के आसपास, और अच्छा जाके 1900 के आसपास, 1900 यानी 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ है, लेकिन शुरुआत उसकी कहीं ना कहीं 1900 सदी के हाफ से 1870-50 के आसपास से हो चुकी थी। तो ये कहाँ पर आपका यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सनाती इनकलाब की शुरुआत कहाँ से हुई? आपका यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से हुई है। तो शुक्रन जजीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर वासिल। जैसा यहाँ तक पहुँचे हो तो कमेंट वगैरह लाइक करके ज़रूर जाना, शेयर करना ज़रूर करना। आपके कमेंट, लाइक, शेयर सब हमारे लिए हौसला अफजाई करते हैं। नहीं, अगर नहीं करते हो, जैसे अभी लोग कमेंट नहीं कर रहे तो थोड़ा डिमोटिवेशन आ रहा कि नहीं बनाओ वीडियो, देख नहीं रहे लोग, ठीक है। तो इसलिए कमेंट वगैरह किया करें, शेयर किया करें। आपको नहीं पता चलता इनकी क्या अहमियत होती है एक वीडियो बनाने वाले के लिए, इनकी अहमियत को समझें, ठीक है। शुक्र जजीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर। क्योंकि अगर आप लोग प्रोत्साहन नहीं करेंगे कि हाँ हमें फ़ायदा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, बहुत अच्छा ये, तो फिर क्यों बनाएगा कोई वीडियो, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी कि यूट्यूब को वीडियो डाल दो बस, कुछ भी नहीं, जब तक आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा तो ऐसी वीडियो का फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। शुक्र जजीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर वासिल, जज़ा बारकल्लाहु फीक।